हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, एलएनएमयू ने एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया है। अब 1 बाय 1 सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और अगर आप पार्ट थर्ड में हैं तो आपका लास्ट पेपर यानी पांचवा पेपर जीके जीएस का होगा, जहां पे 100 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है और उनका मार्क्स आपके परसेंटेज को नहीं घटाएगा नहीं बढ़ाएगा, यानी ये केवल क्वालिफाइंग होता है। इसके मार्क्स से आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्वालिफाई करना मस्ट है। किसी भी हालत में आपको क्वालिफाई करना ही होगा। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत माइंड में आ रहा होगा कि इस सेक्शन के लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें। कारण इस सेक्शन में एक सेलेक्ट सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आते, अनेकों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी। इस प्रकार से इसके अलावा अन्य भी प्रश्न आ जाते हैं, स्टैटिक प्रश्न भी बहुत आते हैं। तो ये आपको बड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि 40 से 45 प्रश्न बन जाए सफिशिएंट है। क्योंकि हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। 100 मार्क्स में से 40-45 आ जाएगा, हम आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। बस हो गया, 33% ही हमको लाना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो आप ज़्यादा गेस पेपर और कोई बुक को रेफर मत करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे 1000-2000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और वहाँ से मुश्किल से कुछ सवाल आपको मिल जाए। तो इसके लिए सबसे पहला आप काम करोगे, 2018, 19 और 20 इन तीनों साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन तीनों को ढंग से प्रिपेयर कर लो। और उसमें भी ग्रुप ए और ग्रुप बी में प्रश्न आते हैं, आपको पता ही होगा। तो ग्रुप ए वाले पोर्शन पे आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वहाँ पे हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का चीज़ होता है। और जो मैक्सिमम प्रश्न वहाँ से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय किसका स्थापना किया। उसके बाद आ जाता है कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय फूल कौन है, राष्ट्रीय उसके बाद जो हो गया आईएनसी यानी इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस जो हो गया, उसका स्थापना कब हुआ, कौन किए, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून। उसके बाद भारतीय तिरंगा जो होता है उसमें जो फिगर होता है उसमें कितना तीली होता है, कितने रंग का बना होता है। नॉर्मल प्रश्न आते हैं। तो ग्रुप ए को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, लेकिन एक चीज़ को आप इग्नोर कर देना, वहाँ पर करंट का चीज़ आया हुआ होता है। जैसे मान लीजिए 2018 में और 19 में जो, और या फिर 2020 में भी जो पूछा होगा कि बिहार का जो है ना राज्यपाल कौन है, या फिर मिजोरम के राजधानी कहाँ पे है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। लेकिन जो करंट का चीज़ हो गया, जैसे मुख्यमंत्री कहीं का पूछ रहा है, तो इसके लिए आप 2021 का याद करना। और एक चीज़ याद जरूर कर लेना, 2021 में हर स्टेट का मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, और बिहार का तो आप कर ही लेना। और भारत का जो केंद्रीय मंत्री सब है उसके बारे में भी कुछ आप याद कर लेना। क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर साल यहाँ से प्रश्न आते हैं। 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, राज्य की राजधानी और उस राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये प्रश्न फिक्स है, हर साल आते हैं। मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा हूँ तो पता चला है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, आप सोच रहे होंगे कि 3 ही साल का पेपर है, लेकिन 3 ही साल का पेपर नहीं हुआ। आपके पास टोटल 10 से 12 पेपर हो जाएंगे केवल इसी 3 साल में। क्यों, आपको पता ही होगा कि जैसे मान लीजिए 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी साइंस के लिए अलग पेपर बना हुआ है और आर्ट्स के लिए भी अलग बना हुआ है। और आर्ट्स में ए ग्रुप से लेकर के टोटल मालूम है बहुत ग्रुप हो जाता है। तो उसके लिए आर्ट्स में भी 2-3 ग्रुप में एग्ज़ाम लिया जाता है कि ए से बी ग्रुप के लिए अलग पेपर होता है, डी से एफ के लिए अलग होता है। साइंस में भी यही पैटर्न होता है, यानी हर साल 3 से 4 पेपर आसानी से बन जाते हैं। तो 10-12 पेपर आसानी से बन जाएंगे और वो क्वेश्चन सफिशिएंट होगा और वहीं से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर को आप जरूर कंठस्थ कर लेना। इसके अलावा आप क्या करोगे, करंट अफेयर्स और लुसेंट। करंट अफेयर्स में आप क्या याद करेंगे, तो कोई राज्य है, उस राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ज़्यादा याद नहीं करना, 2 ही चीज़ें, राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल। और बिहार से रिलेटेड एवरीथिंग, बिहार का जितना भी चीज़ है, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, यानी बिहार का जितना होता है, विधानसभा सीट कितना है, लोकसभा सीट कितना है, ये डिस्ट्रिक्ट कितना है, ये सब जो होता है ना बिहार स्पेशल, तो वो चीज़ आप बिहार के बारे में जरूर याद कर लेना। और अदर स्टेट के बारे में केवल आप उसका मुख्यमंत्री और राजधानी कहाँ है उसको प्रिपेयर कर लेना करंट में। और इतना ही नहीं, करंट का जैसे मान लीजिए अभी तो ओलंपिक हुआ है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। करंट का क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जैसे कि पिछले ईयर में पूछा गया है कि भारत का जो क्रिकेट
टीम है उसका कप्तान कौन है, उसके बाद मीराबाई चानू है वो किस खेल से संबंधित है, तो इस बार भी पूछा जाएगा इस प्रकार का प्रश्न, तो इसके लिए आप याद रखना। उसके बाद स्टैटिक प्रश्न सब भी बहुत आते हैं, तो लुसेंट में एक पोर्शन होता है विविध मिसलेनियस, उसको आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम की ओर से। उसके बाद पूछा जाता है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता ही है क्रिकेट से। इसी प्रकार से वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, स्टैटिक जी के पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है, पक्षी कौन है, उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, प्रथम कर करके पूछा जाता है। तो वो स्टैटिक पोर्शन में बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, तो आप स्टैटिक पोर्शन जो है ना विविध वाला लुसेंट का, उसको जरूर पढ़ लेना। और विविध वाला करने के बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लुसेंट से कुछ भी मत पढ़ना, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सब मत पढ़ना, केवल आप पढ़ लेना हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में भी भारत का स्वतंत्रता संग्राम करके एक 44वां नंबर चैप्टर होगा, वहाँ से लेकर के और वर्ल्ड हिस्ट्री से पहले जो 10 से 12 पेज है उसको आप रट जाना। 10 से 12 प्रश्न वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। और हिस्ट्री में वो उसी सेक्शन से प्रश्न आते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कौन हुआ, 1857 रिवोल्ट का जो है ना नेतृत्व बिहार से किसने किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, उसके बाद पानीपत का युद्ध कब हुआ, यानी स्टैटिक प्रश्न आते हैं। गेस में इतना चीज़ नहीं दिया होता है, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर्स की चीज़ें और लुसेंट का जो विविध है और मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन है और खेल वाला भी सेक्शन सब जो होता है, वहाँ से भी आप क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना। मैक्सिमम प्रश्न आप बना लोगे। बार बार कह रहा हूँ, आपको अच्छा मार्क्स इसमें नहीं लाना है। 35 से 40 प्रश्न हो जाए आपका करेक्ट, सही इनफ है। 40 भी करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी इस सेक्शन में इस बार फेल होने की संभावना 9 के बराबर है, क्योंकि आपको पता ही होगा कोविड के चक्कर में पिछले साल भी कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्जाम होता था तो 80 प्रश्न को ही अटैम्प्ट करना होता था, यानी 20 मार्क्स कॉलेज की तरफ से दे दिए जाते थे। तो यही पैटर्न यहाँ पे भी होने वाला है। इस सेक्शन में फेल नहीं करेगा, क्योंकि आप देखे होंगे पिछले बार जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट को हिंदी मैथिली में 50 में 50 आया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको, लेकिन एक चीज़ है, क्वेश्चन आप ये सोच करके अटैम्प्ट ही नहीं करोगे फिर तो आप फेल कर जाओगे। तो इसीलिए क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर करना। 30 से 35 आप करेक्ट करके आ जाना, उसके बाद टेंशन फ्री हो जाना। और मेन फोकस आप अपना ऑनर्स पे करो। ऑनर्स का ही मार्क्स आपके परसेंटेज को बढ़ाएगा घटाएगा, जो आपको फ्यूचर में काम देगा। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसका मैं आज से ही वीडियो कंटिन्यू कर दूंगा। पहले 2018 का क्वेश्चन पेपर आपके बीच शेयर कर दूंगा, फिर 19 का, फिर 20 का, और अगर आपके पास है तो फिर उससे भी प्रिपेयर हो सकते हो। और उसके बाद इस तीनों साल का जो पेपर है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दूंगा। तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप ज्वाइन हो जाओ। मैं शाम तक सारा PDF सेंड कर दूंगा वहाँ पे। थैंक यू सो मच।